गुड मॉर्निंग दोस्तों। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। दशहरे से हमको ये मैसेज मिलता है इस त्योहार से कि अच्छाई की बुराई पर जीत। बुराई क्या? बुराई बुराई ईगो, इंसान का अहम। नंबर 2 जेलेसी, ईर्ष्या। नंबर 2 इन चीज़ों का हमको अंत करना है, ठीक है? क्योंकि हर त्योहार एक मैसेज देता है, हर त्योहार और हर घटना एक मैसेज देती है। तो दशहरा भी ये मैसेज देता है कि हमको इन चीज़ों को ख़त्म करना है। और दूसरा ये कि हिस्ट्री, हमारा इतिहास बहुत बहुत ही बहुत उम्दा है। हमारे इतिहास से हमको ये प्रेरणा मिलती है। हर चीज़, हर इवेंट एक मैसेज देती है। जैसे अगर हम सोचे तो बैटल ऑफ प्लासी 1757, सिराजुद्दौला मीर जाफर का धोखा सेनापति का, और सिराजुद्दौला का अंत क्लाइव के सामने, ठीक है? तो व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस बैटल? इसका ये मैसेज है, बिलीव करो बट सोच समझ कर, क्योंकि उसका सेनापति था। तो फ्रेंड्स वगैरह ये चूज करो लेकिन सोच समझ कर, राइट? ऐसे ही हम बैटल ऑफ बक्सर 1764, बैटल ऑफ बक्सर, मीर कासिम, शुजाउद्दौला एंड शाह आलम सेकेंड, ऑल 3 फोर्सेस मुगल्स वगैरह सब मिलके अगेंस्ट हेक्टर मुनरो। बट हेक्टर मुनरो वॉन द बैटल। ब्रिटिशर्स जीत गए युद्ध। वाई? मेंटली स्ट्रांग। हेक्टर मुनरो वाज मेंटली स्ट्रांग एंड अ very sharp planner, so he won the battle. What is the message? We should be mentally strong so that nobody can defeat you, right? Or nobody can affect your mentality or mental power. That is a message. तो हम बात करते हैं आज, वही हमारा रीवा पन्ना का पठार एंड हुआ। हम बात करते हैं बघेलखंड प्लेटो की। बघेलखंड प्लेटो, ये बघेलखंड प्लेटो हमारा यहाँ से, ये वाला क्षेत्र 7% टोटल स्टेट का, 25,000 स्क्वायर किलोमीटर, राइट? तो ये हुआ इसका क्षेत्रफल, राइट? वही हमारा पुराना सिनॉप्सिस। भौतिक क्षेत्रफल, जलवायु, कृषि, नदियां, उद्योग एवं खनिज, त्योहार एवं रीति रिवाज, धार्मिक एवं दार्शनिक स्थान। यही से हम शुरू करते हैं भौतिक क्षेत्रफल से, कि ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर देखिए आप सिंगरौली मिलेगा, यहां पर सीधी, और इसको अब 7% को हटा देते हैं, 7% यहां लिख देते हैं, राइट? ये वाला जो क्षेत्र है, ये हमारा जो है ये शहडोल वाला है, शहडोल। एंड यहां पर अनूपपुर, और यहां पर उमरिया, यहां पर कटनी, ये सभी ऊपर है यहां तक। लेकिन एक एरिया बता रहा हूं आपको कि ये वाला क्षेत्र है। तो हम सीधी और सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, ये वाला क्षेत्र एक बार मैं लिख लेता हूं, इससे अच्छा रहेगा आपको। तो ये वाला क्षेत्र है ये। अब हम इसका भौतिक क्षेत्रफल में ये देखते हैं कि यहां पर देखिए ये एक विंध्यन रेंज, विंध्यन और कैमूर हिल्स और भांडेर हिल्स, तीनों पहाड़ियों का यहां पर संगम होता है इस वाले क्षेत्र में, बघेलखंड प्लेटो में। जैसा कि मैंने पहाड़ी वाला सिस्टम पहले आपको बताया था, इसको हम और क्लियर करेंगे, एक बार पढ़ा आपको पूरा डिटेल दे देंगे इसका। तो ये वाला विंध्यन रेंज, कैमूर रेंज एंड भांडेर रेंज का यहाँ पर संगम होता है। दैट्स वाई ये हिली एरिया अधिक है। और इसकी जो बाउंड्री है मतलब इसको आप देख लीजिएगा एक बार, कि ऐसे लिखना है कि उत्तर में रीवा पन्ना का पठार है, दक्षिण में सतपुरा, श्रेणी और छत्तीसगढ़, और पूर्व में उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है, और पूर्व में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा से लगता है। इस तरीके से हमको इसको लिखना है भौतिक क्षेत्रफल में। अब आते हैं हम जलवायु एवं कृषि पर। जलवायु और कृषि में आप देखेंगे तो यहां का जो टेम्परेचर है, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा लगभग सर्दी में 15 से 18 डिग्री तक सेल्सियस, राइट? 15 to 18 डिग्री सेल्सियस। और समर में ये मिलेगा आपको विंटर में, और समर में मिलेगा लगभग 38 डिग्री समथिंग समर। तो ये मान सकते हैं कि ये ठंडा है प्रदेश है, इधर से हम ठंडा क्षेत्र है, इधर से हम आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आप नीचे देखोगे तो रेनफॉल भी हाई मिलेगा आपको। तो यहां पर रेनफॉल लगभग 125 सेंटीमीटर के आसपास होती रहती है,
125 सेंटीमीटर। और आप यदि क्रॉप्स देखेंगे, क्रॉप्स ये हम उसमें चल रहे हैं, जलवायु एवं कृषि दोनों चीज आ जाएगी इसमें। तो क्रॉप्स में आप देखेंगे तो राइस सबसे ज्यादा होता है, चावल और अलसी, गेहूं, ये आदि छुटपुट फसलें होती है, लेकिन चावल जो है यहाँ की मुख्य फसल है, राइट। चावल यहाँ की मुख्य फसल है। और अब हो गया यहाँ के फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट यहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं, तो यहां पर देखिए आप सबसे ज्यादा आपको सागौन मिलेगा, टिक फॉरेस्ट, सागौन और साल है ना, सागौन, साल और सागौन, साल के अलावा तेंदुपत्ता मिलेगा, ठीक है। और इसी क्षेत्र में थोड़ा बहुत आम मिलते हैं, आम, गोविंदगढ़ रीवा आम के लिए बहुत फेमस है, शायद ये फैक्ट छूट गया था, आप नोट कर लीजिएगा। गोविंदगढ़ रीवा आम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और रीवा और पन्ना इज इन आंवला सिटी, पन्ना को भी आंवला सिटी घोषित किया गया है। तो ये जो है ये कुछ फैक्ट्स हैं कि यहाँ पर ये पेड़ पाए जाते हैं, यहाँ पर ये फसल होती है, यहाँ रेनफॉल इतना होता है और यहाँ पर टेम्परेचर ये रहता है। और यहाँ जो सॉइल है वो सॉइल जो है रेड ब्लैक है, रेड ब्लैक, ठीक है। यहाँ पे सैंडी थी रीवा पन्ना के पठार में थोड़ी सी, जिस जो मामूली जो रेतीली जमीन जो होती है वो थी, ठीक है। तो ये हमने किया जलवायु एवं कृषि। अब हम आते हैं नदियों वाले पॉइंट पे, राइट। तो नदियों में अगर आप देखेंगे तो नदियों का जो ड्रेनेज सिस्टम मैंने आपको रीवा पन्ना के पठार में बताया था ना, वो सेम है, क्योंकि मैंने इसमें से बहुत सारी इधर से वाली रिवर्स भी कवर कर ली थी। तो आप देख लीजिएगा एक बार कि कौन सा इसका ड्रेनेज सिस्टम है। मैं इसको बिगाड़ देता हूं, इससे आपको आसानी होगी, ठीक है। नदियों में यहां की मेन नदियों में सोन, जोहिला और बनास, रिवर्स में सोन, जोहिला, बनास और बनास के बाद गोपद और रिहंद, ये यहाँ की मेन नदियां हैं। अब इसका मैं ड्रेनेज सिस्टम आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर हमने बात करी थी अनूपपुर की, तो अनूपपुर में यहां पर सोन नदी यहां से निकलती है, यहां से जोहिला और यहां से नर्मदा। तो मैं एक चीज बताता हूं आपको कि अमरकंटक एक ऐसी जगह है जहां से 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन और जोहिला, तीनों नदियों का उद्गम यहां से होता है। तो यहां से क्या होता है कि जैसे सोन निकलती है और सोन का जो बेसिन एरिया है वो ऐसा है, राइट, सोन का बेसिन एरिया। तो जोहिला यहां से इधर मिल जाती है और जोहिला इधर से इधर मिल जाती है, ये जोहिला इधर से इधर मिल जाती है, ये सोन है जो इधर से इधर बहती है, और ये वाली जो है ये यहां से जो नर्मदा निकलती है तो वो इधर जाकर खंबात की खाड़ी में गुजरात में गिर जाती है, गुजरात बाउंड्री में, ठीक है। तो ये 3 नदियों का उद्गम है यहाँ पे, नर्मदा, सोन और जोहिला, तो तीनों का ड्रेनेज सिस्टम। और यहां आते आते फिर क्या है कि सोन में 3 नदियां मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे गोपद, सबसे पहले बनास मिलती है, राइट, बनास के बाद फिर यहाँ पे गोपद मिलती है और गोपद के बाद में यहाँ पे लास्टली रिहंद मिलती है, ठीक है। तो ये वाला ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का है। और चूंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है, रेनफॉल बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको ठंडा भी रहता है। तो चूंकि ठंडा एरिया होने के कारण चावल अधिक होता है, दैट इज द ड्रेनेज सिस्टम। ये नदियां हो गया, ठीक है। भौतिक क्षेत्रफल, जलवायु एवं कृषि एंड रिवर्स, तीनों फिनिश। अब हम आते हैं उद्योग एवं खनिज पे। उद्योग एवं खनिज में आप देखेंगे तो उद्योग एवं खनिज में नंबर 1 यहां पर एक तो सीधी और सिंगरौली, सिंगरौली हो गया, अनूपपुर और उमरिया और कटनी और शहडोल, इसकी हम बात करेंगे। सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, कटनी और शहडोल। अब देखो इधर देखना आपकी सीधी जो है, सीधी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है, तो सिंगरौली हमको लगाना है। सिंगरौली ऑप्शन में नहीं तो हमको सीधी लगाना है, ठीक है। तो सीधी सिंगरौली में अगर आप देखेंगे तो यहां पर सीधी सिंगरौली में मेनली आपको यहां पे मिलेगा सिंगरौली में बेडन, ठीक है। सिंगरौली में बेडन बहुत फेमस है, बेडन। यहां पर आपको माइंस जो मिलेगी वो कोल,
यूरेनियम, कोल, यूरेनियम, और कोल और यूरेनियम के अलावा आपको मिलेगा यहां पर मेनली एक तो जिप्सम, जिप्सम भी होता है, ठीक है, और बॉक्साइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉक्साइट, ठीक है। और देखो एक और मेन चीज कि यहां पर मिलेगा आपको लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मतलब चूना, चूना पत्थर। तो देखो कटनी जो है ये लाइमस्टोन के लिए फेमस है, लाइमस्टोन, और कटनी और शहडोल में लाइमस्टोन और कोल अधिक पाया जाता है, कोल, कोयला। शहडोल में सोहागपुर बहुत फेमस है कोल उत्पादन के लिए, सोहागपुर, शहडोल में। तो कोल, यूरेनियम, जिप्सम, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन कटनी को इसीलिए चूना नगरी बोलते हैं, और शहडोल और उमरिया और इन क्षेत्रों में जो है ये बॉक्साइट, लाइमस्टोन और जिप्सम पाया जाता है। और उमरिया में आप देखेंगे ना तो स्पेशली उमरिया इसलिए भी फेमस है कि यहां पर एक सीलिंग वैक्स की फैक्ट्री है, सीलिंग वैक्स। सीलिंग वैक्स का मतलब होता है लाख, चूड़ी बनाने वाली लाख की फैक्ट्री है उमरिया में, राइट। तो ये हमारा उद्योग एवं खनिज, ये इंडस्ट्री, और ये यहां पर खनिज वगैरह मिलता है, इतना हम लिखेंगे तो ये मोर देन इनफ आई थिंक। और त्योहार और रीति रिवाज में हम आते हैं, त्योहार और रीति रिवाज। तो त्योहार और रीति रिवाज में अगर आप देखेंगे, त्योहार और रीति रिवाज, ठीक है, ये आपका उद्योग एवं खनिज फिनिश हुआ। त्योहार में आप देखेंगे तो सीधी में क्या है कि चांदी देवी का मंदिर, चांदी देवी का मेला लगता है, चांदी देवी का मेला सीधी, ठीक है, मेनली। और अनूपपुर त्योहार एवं रीति रिवाज में चांदी देवी का मेला लगता है, अनूपपुर, उमरिया, कटनी और शहडोल। तो एक तो चांदी देवी का मेला मुख्य हो गया। अनूपपुर में आप देखेंगे तो आपको अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक बहुत प्रसिद्ध है। अमरकंटक को मध्य प्रदेश सरकार ने हॉली सिटी डिक्लेयर किया है, हॉली सिटी मतलब ये पवित्र शहर है अमरकंटक, पवित्र शहर, राइट। अमरकंटक पवित्र शहर है। और अमरकंटक में कलचुरी शासकों ने कई मंदिर बनवाए हैं, कई मंदिर बनवाए यहां पर कलचुरी शासकों ने, राइट। दे बिल्ट मैनी टेम्पल्स। तो उमरिया, कटनी, शहडोल ये, और इसमें से जो फेमस जगह थी 2-3 ये। और इसके अलावा हम देखते हैं अब जैसे कि धार्मिक और दार्शनिक स्थान, और ये दोनों थोड़ा मिक्स करके भी हम लिख सकते हैं। तो पिलग्रिमेज एंड टूरिस्ट प्लेसेस पे हम देखते हैं, इस पे आते हैं। इससे पहले हम रीति रिवाज की एक बार बात कर लेते हैं। रीति रिवाज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे पढ़ना है, वो वाला सिनॉप्सिस जो मैंने आपको बताया था उसके अनुसार ही हम इसको देखेंगे, सिनॉप्सिस के हिसाब से। तो सिनॉप्सिस में मैंने आपको बताया था कि वही फार्मूला, फोक सॉन्ग, फोक डांस और फोक ड्रामा और फोक पेंटिंग। बघेलखंड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी के लिए, कि यहाँ का कल्चर है ये। अब देखिए फोक सॉन्ग में बिरहा बहुत फेमस है यहाँ का, बिरहा और विदेशिया, बिरहा और विदेशिया बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा फोक डांस में आप देखेंगे तो अहिराई, कहरा, कैलसा, और अगर हम जनजाति का देखेंगे तो कर्मा, सेला, रीना और परधोनी इज वेरी फेमस, परधोनी भी यहां पर होता है। तो ये जो कर्मा नृत्य है ना, कर्मा नृत्य को नृत्य का राजा कहा जाता है, जिसको बेगा, कोल, गोंड आदि सब मनाते हैं, सब सेलिब्रेट करते हैं, सब यहाँ पे कर्मा नृत्य हुआ। और फोक ड्रामा में यहां पर होता है एक तो छाहुर और मनसुखा, छाहुर एंड मनसुखा बोथ आर वेरी फेमस। फोक पेंटिंग में जैसे कि नागभीति, हाँ नागभीति बहुत फेमस है यहाँ का, नागभीति। और कोहबर भी चलती है, कोहबर और नागभीति, कोहबर, ये दो ही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, नागभीति और कोहबर अधिक से अधिक
चलती है। ये हमारा हुआ फोक सॉन्ग, फोक ड्रामा, फोक डांस, फोक ड्रामा और फोक पेंटिंग। तो ये रीति रिवाज में आ गया, क्योंकि कर्मा जो नृत्य है, कर्मा नृत्य बहुत ही फेमस है। और यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो बेगा जनजाति में बहुत प्रचलित है, इसलिए बेगा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ साइड में ही मंडला है जहाँ पर सबसे अधिक बेगा जनजाति पाई जाती है, मंडला में। तो आप देखेंगे तो ऐसे राउंड में कि आपको पता चलता जाएगा कि भील, सहरिया, बेगा, है ना। तो ये कहाँ की जनजाति है। तो इस तरीके से हम जनजातियां देखेंगे, क्योंकि एमपी की जनजातियां मैंने 2-3 बार आपसे इस मैटर पे डिस्कस किया है कि जनजातियों में आपको ये लोकेशन पता चल जाएगा कि जैसे कि यहाँ पर छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति पातालकोट, वेरी फेमस, ठीक है, भारिया जनजाति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और आपका बेगा मंडला में बहुत अधिक प्रसिद्ध है, ये वाला क्षेत्र है। फिर मैं गोला बना के आपको बता दूंगा कि यहाँ गोंड जनजाति, जैसे गोंड जनजाति का डिस्ट्रीब्यूशन सब तरफ है। ऐसे ही आप एमपी, आप जब भी जनजाति की बात होगी तो आपको लगेगा कि हाँ ये इस साइड की बात हो रही है, एमपी की। जैसे हम अगर मान लिया जाए कि ऐसे ही फिर हम क्या है, इंडिया की स्टडी करते हैं। तो इंडिया में हम अगर स्टडी करते हैं तो आप देखो कि इंडिया में हम अगर नॉर्थ ईस्ट का देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट का तो आप देखेंगे तो मेघालय, गारो, खासी, जैंतिया, अरुणाचल प्रदेश, आपातानी, डफला, मिसमी, अबोर, और इधर अंडमान निकोबार, सेंटलीज, जारवा। इधर आप देखेंगे लक्षद्वीप तो इरुला, केरल और लक्षद्वीप में इरुला जनजाति ज़्यादा पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में चेचू। इधर आप देखेंगे तो उत्तर भारत में क्या क्या, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, इसमें गद्दी, गुज्जर, बकरवाल, है ना। तो ये जनजातियां इसी तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। जैसे गुजरात देखेंगे तो गुजरात में रेबारी और भील इस साइड में, अपने जो है पश्चिम की साइड में, ठीक है। और पूर्व में जैसा कि मैंने बताया आपको, पूर्व में सारा का सारा नागालैंड की अंगामी, मिकिर, रेकमा, नागालैंड। तो एक आपको सिक्किम, लेप्चा, ठीक है, केरल पनियान और इरुला, ठीक है, और झारखंड, संथाल, मुंडा, ये सभी जनजातियां। पूरे इंडिया में हमने पिक किया है, एक स्टेट की जनजातियां क्या है, ये हर चीज ऐसे ही पढ़ी जाती है। त्योहार से लगाकर, जैसे पूर्वी घाट हुआ, पश्चिमी घाट हुआ, इंडिया का पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, जैसे नीलगिरी हिल्स है, नीलगिरी हिल्स में टोडा जनजाति बहुत फेमस, नीलगिरी हिल्स, कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ियाँ, मीटिंग पॉइंट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। तो ये क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एट ए टाइम